प्रताप कुमार कुशवाहा, गण्यमान्य सामाजिक संगठन जीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। अरे ये भाई जो ये समुदाय जो है ना, ये हम लोग जन्म से और पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं, ये प्योर परजीवी समुदाय है। ये अगर सामूहिक रूप से आत्मदाह भी कर लेगा ना तो ये आदिवासी नहीं बन सकता है। कौन है परजीवी समुदाय? कुर्मी समुदाय। कैसे? आप देखिए बिहार, ज्वाइंट बिहार के समय इन लोग क्या किया, कोयरी को बोला कि तुम कुश के पैदाइश हो, हम लव के पैदाइश हो। राजनीतिक शोषण किया। और कुम्हार को क्या बोला कि भाई तुम मेरा मौसियात भाई हो, तुम लक्ष्मण के बेटे हो, तुम लक्ष्मण के वंश हो, तुम लक्ष्मण का बेटा अंगद का वंश हो, चचेरा भाई हो। और लक्ष्मण की बीवी उनकी मौसी थी लव कुश की। तो ये दोनों समुदाय को, कोयरी और कुम्हार को, दोनों को शोषण किया। और अब इसका दृष्टि पड़ा है झारखंड अलग होने के बाद, ये जो आपके बंगाल के बॉर्डर एरिया जो पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया और झारखंड के बॉर्डर एरिया, जैसे जॉइंट सिंहभूम जो कुछ पार्ट आपका उड़ीसा में है, जॉइंट मानभूम कुछ पार्ट बंगाल कुछ पार्ट झारखंड, जॉइंट आपके बीरभूम कुछ पार्ट बंगाल कुछ पार्ट भी झारखंड में है, जॉइंट छोटा नागपुर जिसको हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर बोलते हैं, यहीं भर है ये परजीवी। बाकी हैं कहाँ? बाकी तो है नहीं। और अपने आप को इन लोग आदिवासी बोलता है। आदिवासी कैसे बने, कहाँ से है तुम्हारा उत्पत्ति? इन लोग को अगर बोला जाए, उत्पत्ति के विषय में पूछा जाए तो इन लोग के पूर्वज बोलेंगे। और छौ नृत्य के बारे में आप सुने होंगे। छौ नृत्य में इन लोग दिखाता है, इन लोग के समाज के लोग जो उस्ताद है ना, इन लोग अपना उत्पत्ति दिखाता है। कहाँ से दिखाता है? कुम्हर ऋषि हुआ करते, महर्षि कुंभ, जो आपके हम लोग हिंदी भाषी में अगर हिंदी में शुद्ध रूप से बोले तो कछुआ, जो भगवान विष्णु के अवतार थे जब समुद्र मंथन के समय उनका अवतार हुआ था, उनके वंशज बताएंगे इन लोग। और छौ नृत्य में उसको दिखाएंगे भी कि हम वहाँ से उत्पत्ति हुई है हमारी। इनके जितने बड़े बड़े उस्ताद हैं। अगर कुर्मी समाज आदिवासी में शामिल होने का मांग कर रहे हैं तो उनको जाहिर सी बात है आदिवासियों का जो फायदा है, ट्राइबल जो बेनिफिट मिलता है वो उनको मिल जाएगा, तो फिर विरोध क्यों है? अरे भैया विरोध इसलिए है कि पूरे झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो एरिया मैंने बताया, सिंहभूम, मानभूम, बीरभूम, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना, यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इन लोग को अब लग रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या और मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या उस क्षेत्र में घुस गए। आदिवासी को ईसाई पहले से ही अपने ओर कर रहे हैं और आपके मुसलमान लोग भी टारगेट में रखे हुए। अब ये परजीवी व्यक्ति सोच रहा है, परजीवी समुदाय सोच रहा है कि किसी न किसी तरह मैं पूरी तरह से गटक जाऊं आदिवासी को और उसका पूरा फायदा को मैं ले लूं। अरे भैया तुमको लेना ही तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे राष्ट्रपति जी को लिख के दो कि मैं ओबीसी का सब फायदा छोड़ता हूँ। आज ओबीसी का सारा फायदा छोड़े, जितना नौकरी मिला हुआ है आज तक का सब नौकरी से रिजाइन मारे इन लोग। ओबीसी का रेल रोको नहीं भाई, रेल का बहिष्कार करो, रेल चढ़ना बंद कर दो तुम। सरकार रेल तो को अभी सब करने वाले हैं। हाँ, तो रेल रोकने से क्या, रेल को तुम चढ़वे मत करो। और आदमी को परेशान करने से मतलब क्या है? तुम ही मत चढ़ो, उसका बहिष्कार करो। ट्रेन का सरकारी संपत्ति का बहिष्कार करो, सरकारी फायदा का बहिष्कार करो। जब तक हमको आदिवासी नहीं बनाओगे तब तक हम सरकारी फायदा नहीं लुटाएंगे। करो ना भाई, औकात है तो। नहीं, वो सब नहीं करेगा। इसको राजनीतिक फायदा दिखता है। लगा कि हमसे कोयरी और कुम्हार दूर हो गया इस क्षेत्र से, तो इसको लगा कि हम क्यों ना आदिवासी को हक को हम मारे और हम आदिवासी बने। जिंदगी में नहीं होने वाला है और कभी नहीं होने वाला है। अगर होना ही है तो नूपुर कमेटी एक है, 1961-62 में नूपुर कमेटी बनी। उसमें हाई कोर्ट खुला हुआ है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। 5 दस्तावेज लेके जाओ ना भाई अपना कि मैं आदिवासी प्रूफ करो। तुमको यहीं से सरकार से मांगने की क्या जरूरत है? हाई कोर्ट तो बोल रही है कि तुम आ जाओ मेरे पास, कोर्ट तो बोलती है तुम आ जाओ। वहीं भी नहीं सक रहे हो तो सिविल कोर्ट में तुम्हारे समाज के बहुत सारे वकील हैं, कोई भी एक
दायर करो टाइटल और मांग करो, कहीं भी कर सकते हो। नहीं, वो सब नहीं करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में जो है 2 दिन के बाद जो है कुर्मी समाज जो रेल रोको अभियान चला रही है? ये एक तरह से इन लोग राजनीतिक शोषण करना चाहता है और झारखंड को जो प्रगति की ओर झारखंड बढ़ी है उसको इन लोग है सो बाधित करना चाहता है। ये राजनीतिक शोषण कोयरी कुम्हार का तो किया ही किया, इन लोग आदिवासी को भी अब राजनीतिक शोषण करने का इन लोग का ये है। और एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। उसमें राज्य के जो सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं कुर्मी समाज के, वो अंदरूनी इन लोगों को सपोर्ट किए हुए हैं कि किसी न किसी तरह ये मुद्दा इन लोग जीवंत रखे और केंद्र से इन लोग को आदिवासी का दर्जा ना मिले तो इन लोग है सो भाजपा गवर्नमेंट का भाजपा से विरोध करें और भाजपा को इन लोग वोट ना करें। ये इन लोग का फंडा है। और यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का सरकार बरकरार रहे। और इन लोग देखिए ना, अभी एक बयान दिया है जाके वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में कि हमें अगर एसटी नहीं बनाएगा तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। अरे यार, तुम भाजपा को वोट दिए कब हो? तुम तो अपने समुदाय के व्यक्ति को वोट देते हो। तुम कब भाजपा को वोट दिए हो? तुम्हारा समुदाय का व्यक्ति तुमको टिकट मिला तो तुम वोट दिया, टिकट नहीं मिला तो तुम नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर 2024 ही देख लीजिए, रांची लोकसभा देख लीजिए, संजय सेठ जी कितने वोट से जीते हैं? 1,20,000 से। सारे कुर्मी बूथ को निकाल के देख लीजिए, सब जगह से हारा हुआ है भाजपा, तुम वोट नहीं दिए। हजारीबाग लोकसभा देख लीजिए, गिरिडीह ही देख लीजिए ना भाई, जहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते हैं, कहाँ तुम वोट दिए हो? रेल रोको और रेल टोको और दिल्ली में जंतर मंतर में धरना देके क्या हो, क्या लगता है आपको? देखिए, इन लोग वहाँ जाके वहाँ धरना देने से क्या ये आदिवासी बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। अरे हम चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि इन लोग को कभी भी कोई भी सरकार आदिवासी की दर्जा नहीं दे सकती है और नहीं देगी। और ये आदिवासी कभी थे ही नहीं। गलती से किसी तरह मिस्टिंग प्रिंट से इन लोग का नाम एक बार चढ़ गया तो सरकार ने देख के उसको हटा दिया, तो इन लोग लगे हुए हैं। अरे भैया, 2004 में ही क्या हुआ? 2004 में 3 मंत्री थे इनके कैबिनेट में, क्यों नहीं भेजा गया नाम इन लोग का? जब यहाँ पर आपका टीआरआई का रिपोर्ट मांगा गया केंद्र से, तो उसमें साफ शब्द में लिख दिया गया कि ये 5 जो है एसटी में शामिल होने के लिए 5 कॉलम जो पूरा करना चाहिए, ये पूर्ण करते ही नहीं है। ये पूर्ण रूप से ब्राह्मण है, बोल लिख के भेज दिया गया। आज तो आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं वो लोग, तब ताकि उनको फायदा हो जाए। एकदम जिंदगी में नहीं होने वाला है, ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आह्वान करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ आदिवासी समाज और भी लोगों के खिलाफ, ये कुर्मी समाज, परजीवी समाज के खिलाफ, और आदिवासी समाज और उसके साथ और भी समाज जो भी हैं आदिवासी के सपोर्ट में आए और इन लोग का विरोध करें। इन लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शोषण और शैक्षणिक शोषण और सामाजिक दृष्टिकोण से सभी का शोषण करने का उपाय सोचे हुए। जयराम महतो क्या किए कल? निशा भारती को क्या गलत बोली थी? वो बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि कभी नहीं हो सकता, उसको पार्टी से निकाल दिया। क्या दिखाना चाहता है? कुर्मी का ही पार्टी है भैया, हम लोग सब कोई जानते हैं तुम्हारा पार्टी कुर्मी का ही पार्टी है। बहुत अच्छा, जयराम तो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का, बोल रहे हैं कि शामिल करना चाहिए। कोई सपोर्ट करे, कोई भी सपोर्ट करेगा। हम तो बोले कि झारखंड के और बंगाल बॉर्डर क्षेत्र के, उड़ीसा क्षेत्र के कोई भी लीडर सपोर्ट करे इन लोग को, कितनों रेल रोक ले, कितनों बस रोक ले, कुछ भी कर ले, इन लोग को कभी आदिवासी का दर्जा नहीं मिल सकता, कभी नहीं। इन लोग आदिवासी है ही नहीं, इन लोग का उत्पत्ति ही हुआ है कुंभ ऋषि से। और इन लोग फिर बोलते हैं लव के भी वंशज हैं। इन लोग मराठा शिवाजी महाराज
शिवाजी महाराज का वंशज हैं बोलेंगे, बोलेंगे सिंधिया के वंशज हैं, बोलेंगे पटरोना के वंशज हैं, कभी बोलेंगे कि हम आरपीएन सिंह जो है पटरोना के महाराज वो हमारे जो जाति से हैं, सुप्रिया अनुप्रिया पटेल हमारे सौ जाति से है बोलेगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार सामने देखिए, इनको बोलेंगे ये कुर्मी हमारे समाज से हैं। तो फिर ये आदिवासी कहाँ से हैं और कैसे बनेंगे आदिवासी? पूरे देश के कुर्मी को आदिवासी बनाएंगे? जो लाभ ले रहे हैं ओबीसी का वो तो छोड़े भाई, सबसे पहले तो इसको छोड़े आदि कुर्मी एकदम ओबीसी का आरक्षण इन लोग छोड़े, तीनों जगह से छोड़े। बंगाल में 27% में इन लोग घुसा हुआ है, उड़ीसा में भी 27% और यहाँ 14%। सबसे पहले छोड़े और हम ओबीसियों को लाभ मिलेगा उससे थोड़ा सा, कम से कम एक बड़ा समुदाय तो ये ओबीसी से बाहर चला जाएगा। और फिर लड़े झगड़े जितना करना है करे, उसके बाद है सो इन लोग है सो। आप कुर्मी महतो जो एसटी में शामिल होना चाह रहे हैं उन लोगों को क्या कहिएगा? मैं इन लोगों को यही कहूँगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, ज़िंदगी में आप आदिवासी नहीं बन सकते। कितना धरना दे लीजिए, रेल रोक कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सामूहिक आत्मदाह भी अगर ये समुदाय कर लेगा ना तो भी ये आदिवासी नहीं बन सकता है।